नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज से मैथ की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश एसआई दरोगा, आने वाले रेलवे पुलिस और रेलवे एसआई में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। जितनी भी रेलवे की वैकेंसी आ रही है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, एसआई की वैकेंसी आ रही है, आज मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। और उसका पहला चैप्टर क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्या है ये? चैप्टर 1, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड का अर्थ क्या होता है? चाल, समय और दूरी। हिंदी में क्या कहा जाएगा? चाल, समय, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। ठीक है, चाल, समय और दूरी। तो ये चैप्टर आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें करीब हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, साथ ही साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो पहुंच जाएगा मैं नोटिफिकेशन के रूप में। ठीक है, तो पहली बात क्या होता है? स्पीड। स्पीड इसको क्या बोलते हैं? चाल। ठीक है, चाल। चाल क्या होता है? जैसे कोई गाड़ी अगर जो 28 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है और 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, तो ये क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, समय तो आप जानते हैं, दूरी क्या होता है ये सब आप जानते हैं, तो चाल भी आप जानते रहे होंगे। स्पीड, टाइम मतलब समय, और डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है? दूरी। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जो बच्चा थोड़ा सा मैथ में वीक है, ठीक है, वो कवर अप कर लेगा, इतना बेसिक से मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, समय, चाल, दूरी का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि आपको क्या निकालना हो? दूरी निकालना हो तो क्या हो जाएगा? d बराबर एस टी। ठीक, और यदि आपको t निकालना तब क्या होगा? तो t का मल्टीप्लाई कहां करो? s में। टी एस बराबर d। t निकालना है तो क्या हो जाएगा? d बाई एस। ठीक, d निकालना तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब क्या बचा? स्पीड तो निकल ही आया, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तीनों मेन फार्मूले हैं, आप इनको ऐसे यहां से याद कर लीजिएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बराबर किसके होता है? एस इंटू टी, मतलब समय, स्पीड, गति इंटू समय, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 केस के बारे में। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में 3 केस होता है। अगर जो आप उन 3 केसों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पहला केस क्या है? जैसे d बराबर एस टी, ये तो आप जानते हैं। ठीक, यदि मैं इसमें स्पीड को कांस्टेंट कर दूं, ये जो स्पीड है इसको कांस्टेंट कर दूं। स्पीड कांस्टेंट का अर्थ क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट का अर्थ होता है कि जो चाल है वो बदले ना, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो केस 1 पे आते हैं हम लोग। यदि चाल मतलब स्पीड को
कांस्टेंट कर दिया जाए। ठीक है, यदि चाल को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, जब चाल को आप कांस्टेंट कर देंगे, जब ये बदलेगा ही नहीं, तो इसका अर्थ क्या हो गया, डी बराबर टी। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बराबर किसके, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा टाइम के। ठीक है, अर्थात d1 d2 अगर जो रेशियो में है d1 d2, ये किसके बराबर होंगे, t1 रेशियो t2। मतलब अगर जो ये a क्या है, अगर जो a रेशियो b है, तो यह भी क्या होगा, a रेशियो b होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आप पहला केस समझ गए, क्या था, हम चाल को क्या कर रहे हैं, स्पीड को कांस्टेंट कर दे रहे हैं। स्पीड कांस्टेंट मतलब स्पीड नहीं बदलेगा, तो d की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, t की। डिस्टेंस बराबर टाइम की हो जाएगा, अर्थात अगर जो d1 d2 कोई वैल्यू है वह किसके बराबर होगा, t1 t2 के, अर्थात a रेशियो b बराबर a रेशियो b। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेक्स्ट केस 2 पे हम लोग चलते हैं, रजिस्टर उठा लें, यहीं पे ले लेते हैं केस 2। केस 2 क्या है, टाइम कांस्टेंट d बराबर एस टी में, अब कांस्टेंट किसको ले लें हम, टाइम को। ठीक है, अर्थात यदि समय को कांस्टेंट कर दिया जाए, यदि समय को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो d की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, यस के, अर्थात डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, अगर जो d1 रेशियो d2 है, तो किसके रेशियो हो जाएगा, s1 रेशियो s2 के, अर्थात जो d1 a रेशियो b है, तो ये भी क्या हो जाएगा, a रेशियो b। ठीक है, अर्थात यदि समय को ना बदला जाए, तो दूरी, समय ना बदले तो दूरी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, चाल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 समझ गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 3। d बराबर एस टी, मतलब इसमें हम डिस्टेंस को ही कांस्टेंट रख लें, डिस्टेंस को ही क्या करें, कांस्टेंट रख लें, अर्थात यदि दूरी को ही कांस्टेंट मान लिया जाए। ठीक है, तो यदि दूरी को ही आप कांस्टेंट मान लेंगे, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा 1/t, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा 1/s। स्पीड बराबर 1/t और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 1/s, अर्थात s1 रेशियो s2 बराबर t1 रेशियो t2। ठीक है, और ये क्या, ये केस 3 जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी पर आपके क्या बनेंगे, इसी पर आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, अर्थात अगर जो s1 क्या है, a रेशियो b है, तो ये क्या हो जाएगा, b रेशियो a हो जाता है, ये उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अर्थात s1/s2, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, s1/s2 a बाई, मतलब s1/s2 इज इक्वल टू t2/t1। ये तीसरा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल लेने जा रहे हैं, और मुझे तो लगता होगा अब आपको तीनों केस में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम कुछ सवाल लेते हैं, और आप लोग घबराइएगा नहीं,
स्पीड टाइम डिस्टेंस का कम से कम 10-12 पार्ट में लाऊंगा। ठीक है, कुछ सवाल लेने से पहले हम लोग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तब सवालों पर चलते हैं। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। यदि कहे किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर जो आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है या मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो आप कैसे बदलोगे। ठीक है, जैसे छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन मैं लेता हूं खुद से एक 54 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलें। ठीक है, 54 किलोमीटर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलें। कैसे बदलोगे, जब भी कहे तो यहां पे लिखो 54 और मीटर पर सेकंड में कहा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान देना, जब भी आपको कहता है अगर जो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। ठीक, और 18 तिया 54, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो 54 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं। 40 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदलें। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदलें, तो 40 इंटू किलोमीटर पर आवर में क्या है, तो किससे करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका अपोजिट कर दोगे, जब मीटर पर सेकंड में बदलना रहेगा तो 5/18, और जब किलोमीटर पर आवर में बदलना रहेगा तो 18/5। 5×8 40, 18×8 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, जब मीटर, अच्छा मीटर की वैल्यू छोटी होती है ना, इसका एक ट्रिक है, मीटर की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो जब छोटी होती है तो ऊपर छोटी वाली संख्या रहेगी, और यहाँ पे देखो किलोमीटर है और बड़ी होती है मीटर से, तो यहाँ पे क्या रहेगी, ऊपर बड़ी वाली संख्या रहेगी। तो यह आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसको सीख गए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों पे। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चनों पे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में तय करता है, तो उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, अब हम इस सवाल पर आते हैं। देखो शुरुआत में हम थोड़ा बेसिक सवाल लेंगे, जिससे जो कमजोर बच्चे हैं वो पढ़ने में थोड़ा ट्रैक पर आ जाएं। इसके बाद हम लोग टफ सवालों की तरफ चलेंगे, आप घबराइएगा नहीं। तो सॉल्यूशन देखते हैं, और एक बात ध्यान देना, अभी हम इसमें क्या करेंगे, बहुत बेसिक से बताएंगे। ठीक है, जैसे पहचानो, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर पर आवर, इसके पीछे क्या लगा, किलोमीटर पर आवर, इसका अर्थ यह क्या है, यह स्पीड है। स्पीड कितना दिया है, 240 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितना दिया हुआ है, 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर क्या करा है, 5 घंटे में तय करता है। टाइम कितना है,
टाइम है 5 आवर। टाइम कितना है? 5 आवर। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्पीड टाइम दिया है, एक काम करो तुम, क्या निकाल लो, क्या बच रहा है? दूरी बच रहा है, तो दूरी को निकाल लो। तो दूरी बराबर क्या होता है दूरी निकालने के? एस टी। ठीक है, यस कितना दिया हुआ है? 240। टी कितना दिया हुआ है? 5। 24 बचे 120। भाई एक जीरो हुआ फालतू, एक जीरो फालतू। ये डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस आ गया 1200। कितना आ गया डिस्टेंस? 1200 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? उसी दूरी को, किस दूरी को? उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? मतलब जो यही दूरी है इसको कितने घंटे में, जो यह दूरी है इसको एक सही 2/3 घंटे में, तो एक सही 3/3, 3 5/3 आवर। ठीक है, तो इसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी, क्या होगी? चाल बराबर, चाल का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1200, और ये क्या हो जाएगा? 5 × 3। 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20। 240 कितना होता है? 720 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलो अब हम इस सवाल पर आते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो 4/5 की दूरी को, 4/5 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में तय करेगी? ठीक है, तो आते हैं, क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में। kmph किलोमीटर पर आवर दिया है। स्पीड कितनी है? स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर क्या दिया है? गति से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी को, डी कितना दिया है? 4/5 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में तय करेगी? तो सबसे पहले जो 4/5 है इसको किस में बदल लो? 4/5 किलोमीटर इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, किस में बदल लेते हैं? मीटर में। 1000 से मल्टीप्लाई करके, 5 दूनी 10, 200, 200 चौका 800 मीटर। ये डिस्टेंस कितना आ गया? 800 मीटर। और ये स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तुम अगर जो यूनिट पे ख्याल करोगे, यूनिट पे, ये मीटर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इसको तुम किस में बदल लो पहले, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। कैसे बदलोगे? 45 × 5/18। ठीक है, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 25 बटे क्या आ गया? 2। स्पीड क्या आ गई? 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या निकालने को कहा है? कितने समय में तय करेगी? तो D बराबर क्या होता है? एस टी। ठीक है, या एस टी बराबर D, तो T बराबर क्या हो गया? D/S। D कितना दिया हुआ है? 800 मीटर। और स्पीड कितनी दी हुई है? 25/2। 25 × 75, 5, 25 दूनी 50, 32 दूनी 64। क्या आएगा? कितने समय में तय करेगी? तो 64। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64। तो ये सवाल समझ गए ना? चलिए ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है। डी कितना दिया है? डी दिया है 250 मीटर। ठीक है, टाइम कितना दिया है? 75 सेकंड। ठीक है, पार कर लेता है, तो उस आदमी की जो गति है किलोमीटर पर आवर में क्या है? चलिए, डी टी दिया है, स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 250/75, और किसमें कहा है? किलोमीटर पर आवर में निकालने को कहा है। तो किलोमीटर मतलब ज्यादा है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 × 75 डायरेक्ट काटो, 25 × 25 2, 5 दूनी 10, 3 छक्के 18, तो क्या आ गया? 12 किलोमीटर पर
आवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट, 12 किलोमीटर पर आवर। चौथा क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। ठीक है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 40 kmph। ठीक है, कितना टाइम लेती है, 9 घंटे का, टी 9 आवर का। तो डी निकालना है, डी क्या होता है, एस टी होता है भाई, 40 इंटू 9 कितना हो गया, 360 360 किलोमीटर। ठीक है, और यही दूरी मतलब जो यही दूरी है, इसी दूरी को 60 kmph के साल से। तो अब कितना दिया है स्पीड, 60 kmph। क्या निकालने को कहा है, कितना समय लेगी, टी। टी बराबर क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एस टी बराबर डी और टी बराबर डी बाई एस। डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपका 360 और एस कितना दिया हुआ है 60, 36 कितना आया 6 घंटे। ओके, इसका ऑप्शन क्या होगा 6 घंटे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल बतानी है। ठीक है, देखो कैसे किया जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 900 मीटर। ठीक, किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल बतानी है। स्पीड बताना है आपको, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 900 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, देखो ये मिनट में है और ये मीटर में है। ठीक है, तो इसको सेकंड्स में बदल लो, 10 गुणे 60। तो 900 एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या हो जाएगा ये 9/6। 9/6। ठीक है, और कितने बताना है इसको, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो क्या हो जाएगा 18/5, 6 तरीक 18, 27/5। ठीक है, 55 25 2 आएगा और फिर 5 चौके 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट, किलोमीटर पर आवर में 5.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी को 6 मिनट में तय करता है, तो किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल बताएं। डी कितना दिया हुआ है 700 मीटर और 6 मिनट में, टाइम कितना दिया हुआ है 6 मिनट। ठीक है, क्या निकालना है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। 6 किससे मल्टीप्लाई करोगे सेकंड, क्योंकि मीटर में है तो इंटू 60 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70/36। किलोमीटर पर आवर में बताना है तो 18/5, 18 दूनी 36, 5 14 70, 2 सत्ते 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी के लिए आज बस इतना ही। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।